एक कार्बन पर अगर 2 OH है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनस्टेबल है, तुरंत ही यहाँ से वाटर निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज की वजह से कौन कौन से केमिकल रिएक्शन अल्कोहल शो करता है। फिर आपका C और O के बीच में अगर बॉन्ड क्लीवेज होती है अल्कोहल में तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन को वो शो करता है। तो वो सारे टॉपिक्स मैंने कल आपको समझा दिया है कि आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो आज की क्लास में मैं आपको समराइज करके मैंने यहाँ बता दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो जो हमारा कल पहले टॉपिक था, कल का अगर क्लास आपने नहीं देखा है तो वीडियो को मैं लिंक में डाल दूंगी, मतलब आई बटन में डाल दूंगी लिंक को, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर लेना। तो जो पहला टॉपिक था वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक करता है तो कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन अल्कोहल शो करेगा। इज दैट क्लियर मैं क्या कह रही हूँ? जब अल्कोहल का O और H के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन अल्कोहल शो करता है, वो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ा दिया है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। कल की क्लास में मैंने इसे डिटेल से काफी एग्जांपल्स के साथ मैंने बता दिया है कि क्यों फिनॉल से लेस एसिडिक होता है अल्कोहल, क्यों वाटर से लेस एसिडिक होता है अल्कोहल। तो काफी कुछ मैंने बता दिया है कल की क्लास में। पहला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक पर होगी, आज की क्लास होगी एस्टरिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। तीसरा टॉपिक है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, जिसे हम एसिटाइलेशन कहते हैं, इसे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रिएक्शन विद विग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद पैराटोल्यूइन सल्फोनील क्लोराइड। तो ये जो आप देख रहे हो इसे मैंने समराइज करके यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप पढ़ रहे हो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें आप पढ़ रहे हो पहला टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक मैंने कल लिखवाया था कि O और H की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन अल्कोहल शो करेगा, अगर C और O के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो कौन कौन सा रिएक्शन अल्कोहल शो करेगा, या पूरा मॉलिक्यूल अगर अल्कोहल का पार्टिसिपेट कर रहा है किसी मॉलिक्यूल के साथ तो वहां पे कौन कौन से रिएक्शन होंगे। तो 3 तरह की कैटेगरी में इसको बांटा गया है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल को, ठीक है। जिसमें पहला जो आपका कैटेगरी है वो है O और H बॉन्ड क्लीवेज। इसकी वजह से जो जो केमिकल रिएक्शन अल्कोहल शो करेगा वो चीज आपको पढ़ना है स्टार्टिंग में। तो मैंने ये कल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने आपको पहला वाला टॉपिक पढ़ा दिया है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। आज की क्लास हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन। बाकी की जो क्लासेस है ये आपके नेक्स्ट क्लासेस में हो जाएंगी। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, रिएक्शन विद विग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद पैराटोल्यूइन सल्फोनील क्लोराइड। ये जो रिएक्शंस है ये किसकी वजह से है? OH बॉन्ड क्लीवेज की वजह से है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या करना चाह रही हूँ? तो अल्कोहल की OH बॉन्ड अगर क्लीवेज करता है, ब्रेक करता है, तो ये सारे रिएक्शंस को वो शो करेगा, ठीक है। चलो तो पहला हो चुका है, दूसरा स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सो स्टूडेंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर का बनना, एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर बन रहा है यहाँ पर किसकी हेल्प से? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की हेल्प से आपका एस्टर बन रहा है। एस्टरिफिकेशन का डिफिनेशन आपको देना हो तो क्या देंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अल्कोहल से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 तो आपका एस्टर बनता है एंड साथ में क्या बनता है? बाय प्रोडक्ट वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही कॉमन है और बहुत एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। एस्टरिफिकेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में ये आता है। चलिए इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगी, तो पहले रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। एस्टरिफिकेशन क्या है? रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है? अल्कोहल के साथ हो रहा है। तो आपका देखो यहाँ पर अल्कोहल्स रिएक्ट विद एसिड। जब अल्कोहल किसी एसिड से रिएक्शन करता है, कैसे एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड से जब अल्कोहल रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पर कौन सा यूज किया गया है? कंसंट्रेट H2SO4। अगर ये नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन होगा भी नहीं। तो यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है? कंसंट्रेट H2SO4। इसको देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? जब भी कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं तो रिएक्शन से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है, पानी को बाहर निकालने का काम करता है। किससे? रिएक्टेंट से।
तो अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कंसंट्रेट H2SO4 टू फॉर्म एस्टर्स। यहाँ पे क्या बन रहा है, जब अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 तो एस्टर बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गया एस्टरिफिकेशन का। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका रिएक्शन है क्या ये वो देखते हैं। बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मैंने R लिया है। अब ये क्या है, अल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या है, R-OH। मैंने थोड़ा सा घुमा के बना दिया है ताकि मैं आपको रिएक्शन समझा सकूं। आप ऐसे भी बना सकते हो, R-OH भी बना सकते हो, या HOR- भी बना सकते हो। यहाँ पे R- मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से हो रहा है। O और H के बीच में बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है कि C और O के बीच में अल्कोहल के बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, मैं फास्ट नहीं बोल रही हूँ ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, और यहाँ पर रिवर्सिबल साइन है, मतलब ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। एस्टर फिर से वाटर से मिलता है, फिर से ये बना देता है। ठीक है, तो किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, कंसंट्रेट H2SO4 बन क्या रहा है, एस्टर, और साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर बन रहा है। कैसे हो रहा है देखो जरा, यहाँ पर क्या होता है कि आपका H यहाँ से ब्रेक किया और इसका OH ब्रेक किया, और ये पूरा जो है एक वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल गया। इसका OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, अल्कोहल का H, क्या निकल गया, H2O, और यहाँ पर साथ में आपका क्या जुड़ा, OR-। ये पूरा ग्रुप जो है इस कार्बन से आकर जुड़ गया और बन गया RCOOR-। H और O के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तभी ये आपका निकला ना न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से R-O-। तो ये कहाँ अटैक किया, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक किया, और क्या बन गया आपका, एस्टर बन गया। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ से हुई, H और O के बीच से हुई। कैसे हुई, मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। अरे भाई पढ़ो पहले, समझो उसको, फिर आप धीरे धीरे करके फिर समझोगे ना, कि पहले स्टार्टिंग में ही आप रिएक्शन का मैकेनिज्म कर लोगे। पहले उस चीज को समझो, फिर आप उसकी मैकेनिज्म को करो। चलो, ये क्या है, द एस्टरिफिकेशन इज स्लो। एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, स्लो रिएक्शन होती है, क्योंकि रिवर्सिबल है तो स्लो होगी ही। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एंड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 लो या कोई दूसरा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट भी ले सकते हो। तो ये जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन का, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होती है, साथ में ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन होती है। इतना अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि एस्टरिफिकेशन का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसके पहले वाला क्या था, जनरल एग्जांपल था एस्टरिफिकेशन का। R के जगह पर मैंने यहाँ पर ले लिया CH3, और R- की जगह पर मैंने ले लिया है C2H5। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है, इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, जिसे हम जनरल या कॉमन वर्ड में बोलते हैं एसिटिक एसिड, सिरका। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। दूसरा है आपका इथेनॉल, जिसे हम नॉर्मल वर्ड में या जनरल भाषा में इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। तो आपने एथिल अल्कोहल का रिएक्शन करा दिया एसिटिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो आपका क्या बन गया, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट क्या है, जनरल वर्ड में इसको, कॉमन भाषा में इसको हम बोलते हैं एथिल एसीटेट, और IUPAC में इसका नाम हो जाता है एथिल इथेनोएट। एथिल इथेनोएट मतलब यहाँ पर आपका दो कार्बन है और यहाँ पर भी दो कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे एथिल इथेनोएट। OATE जो होता है वो एस्टर का आपने पढ़ा होगा सफिक्स। ठीक है, तो वो IUPAC अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका नाम लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, H2O। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पर ही होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका अगर देखा जाए तो 5 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, 5 स्टेप में। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलिए मैं इसको बताती हूँ, फिर आप लोग देख लीजिएगा। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो आपने कंसंट्रेट
H2SO4 लिया है। पहले स्टेप में आपने जो कंसंट्रेट H2SO4 जो कैटेलिस्ट लिया है, ये आपका ब्रेक करता है और H प्लस और HSO4 माइनस बनाता है। ये क्या बना रहा है? H प्लस बना रहा है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो H प्लस है ये किस पर अटैक करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड पर अटैक करेगा। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H प्लस। ठीक है, इसने अटैक किया और सारी रिएक्शन आप रिवर्सिबल दिखाएंगे क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो अब क्या होगा कि इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रोफाइल H प्लस इस पर अटैक करेगा और आपका CH3C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन उससे जुड़ गया और आपका ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग बना लिया है। ठीक है, तो ये बन गया आपका कंपाउंड। यहां से यहां तक समझ में आ गया आपको। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सॉरी थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH दिखाई दे रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं बना रही हूं ना मैं। C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर OH है। इसका रिएक्शन होता है अब आपका R डैश की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है? C2H5 लिया हुआ है। ठीक है, एथिल अल्कोहल लिया हुआ है तो C2H5OH इसका रिएक्शन होता है। इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से आप इस चीज को देखिए। यहां से क्या होगी कि यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है। ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो बगल के लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को उसने खींच लिया अपनी तरफ ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाने लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाने लगेगा, मतलब हो जाएगा। तो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है O पर नेगेटिव चार्ज, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, या तो ये इस पर अटैक करेगा या तो ये इस पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे। तो आपने एरो ऐसे दिखाया है तो मैंने भी ऐसे दिखा दिया, टेल हेड। ठीक है, इस तरह से एरो को दिखाते हैं केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3COH। अब इसका लोन पेयर भाई इसको वापस मिल गया और यहाँ पर आपका OH पहले से ही है और जुड़ क्या गया, OC2H5 आके जुड़ गया। निकला क्या? निकला आपका -H प्लस। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? ठीक है, यहां से यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में, ओके, फोर्थ स्टेप जो है आपका उसमें ये COH OC2H5 C2H5OH यही है ना। अब क्या होगा कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कैसे? ये आपका OH जो है वो गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये बगल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। या तो ये भी कह सकते हो कि H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है OH के निकलने की वजह से, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। ये भी आप कर सकते हो। या ये भी कह सकते हो कि OH जो है वो लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल रहा है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो ये बगल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को उसने खींच लिया और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। कह सकते हो ना। चलो C डबल बॉन्ड O और यहां से तो ये निकल गया OH, तो क्या बचा इसके पास? OC2H5। OC2H5 तो बचा ना, साथ में निकला क्या? बाई प्रोडक्ट निकल गया H2O। नहीं समझ में आया आप लोग को? बहुत आसान है, एस्टर तो बन गया यहाँ पे आपका ESTER, एस्टर तो बन गया। और यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में जो H प्लस निकला है, ये H प्लस आपका HSO4 माइनस के साथ मिलकर वापस H2SO4 बना लिया। कैटलिस्ट जहां से आया था वहां पे चला गया। चलिए एक और रिवाइज कर लेते हैं। H2SO4 जो है वो H प्लस HSO4 माइनस में टूटेगा, ब्रेक करेगा, और ये जो H प्लस है जो कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो, ये H प्लस कहाँ अटैक किया? इस ऑक्सीजन पर अटैक किया
क्योंकि हमें बनाना है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, उसके लिए हमने कैटलिस्ट यूज किया है। तो यहाँ पर इस पर ऑक्सीजन पर अटैक किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के जुड़ने की वजह से, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव, इतना समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो आपका मेन चीज क्या है, पहले स्टेप में आपका, अगर पहला स्टेप देखा जाए तो पहले स्टेप में आपका H प्लस का अटैक हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड पर, H प्लस का अटैक हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड पर, अल्कोहल पे नहीं, कहां पर? कार्बोक्सिलिक एसिड पर। दूसरे स्टेप में अल्कोहल अटैक करेगा प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड पर। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ये जो आपका बना है इस पर अटैक होगा C2H5OH का, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, O पर नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो बगल के लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लिया, तो इसका जो लोन पेयर था वो उसको वापस मिल गया। इस कार्बन की भाई इक्विवेलेंसी कम हो गई तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में कन्वर्ट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक कर गया और इसके साथ जुड़कर ये बना लिया। अब एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी आप कोई भी रिएक्शन करेंगे केमिस्ट्री में, कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर करते हो, तो अगर एक कार्बन पर 2 OH है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड है, वो तुरंत ही H2O के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन पर अगर 2 OH है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनस्टेबल है, तुरंत ही यहाँ से वाटर निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये C का इक्विवेलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंसी फ्री, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी किसी कार्बन पे 2 OH लगे हुए आप देखेंगे तो तुरंत आंख बंद कर वहां से आप H2O को बाहर निकाल देना। ठीक है, चलो, और क्या बन जाएगा फिर? C डबल बॉन्ड O। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या होगा, आपका OH एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो मैंने आपसे कहा ना कि एक कार्बन पर 2 OH एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर देखो वाटर निकल गया और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री होगी, तो ये बगल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, H एज ए H प्लस बाहर निकल जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या बन गया, आपका एस्टर बन गया। तो आपका फोर्थ स्टेप में एस्टर बन गया। अब जो H प्लस निकला था वो वापस HSO4 माइनस से मिलकर H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। इतना बात समझ में आ रहा है ना? तो ये है आपका एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल का OH बॉन्ड ही क्लीवेज हो रहा है, अल्कोहल का OH बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये आप मेरे कहने से मानेंगे, बुक के कहने से मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। साइंटिस्टों ने क्या किया कि अल्कोहल के ऑक्सीजन को चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर O16 जो O16 होता है, आपका ऑक्सीजन होता है ना 8 एटॉमिक नंबर 16 एटॉमिक वेट, इसको चेंज करके उसने एक आइसोटोप ले लिया ऑक्सीजन का। कौन सा आइसोटोप ले लिया? 8O18, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस अल्कोहल के ऑक्सीजन को चेंज करके, नॉर्मल ऑक्सीजन को चेंज करके वहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ले लिया गया ऑक्सीजन का। ये देखने के लिए कि बॉन्ड ब्रेकिंग हो कहां से रहा है, यहां से हो रहा है कि यहां से हो रहा है, ये देखने के लिए। तो ये पाया गया, इस एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि आपका RC डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पर है, लेकिन साथ में OH की जगह पर यहाँ पर जो आपका बन रहा है, यहाँ पर 18 वाला आ रहा है, ये ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है, तो O18R- बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल का यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तभी ये पूरा पोर्शन उठकर इस OH की जगह पर आ गया और ये OH पूरा H के साथ मिलकर H2O बना लिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? साइंटिस्टों ने क्या किया कि आइसोटोपिक लेबलिंग कर दिया, अल्कोहल में ऑक्सीजन 16 को हटाकर ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लिया O18, ये देखने के लिए कि बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से हो रही है कि यहाँ से हो रही है, HO के बीच में हो रही है कि OR- के बीच में हो रही है। तो ये पाया गया कि जो एस्टर बन रहा है उस एस्टर में जो ऑक्सीजन है जो R- से अटैच है वो 18 वाला है। ठीक है, वो आइसोटोप वाला ऑक्सीजन हमें एस्टर में मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग अगर होगी तो ये पूरा पोर्शन उठकर यहाँ आ जाएगा और ये जो नॉर्मल वाला ऑक्सीजन है ये पूरा हटकर इस H के साथ मिलकर वाटर में आ जाएगा। ये तो ऑक्सीजन नॉर्मल वाला है ना, 16 वाला। ठीक है, तो ये आपका O18 है, तो ये पूरा पोर्शन उठा, इस OH को हटाया, यहाँ पर जुड़ गया, तब जाकर आपका
एस्टर में आपका आइसोटोप वाला ऑक्सीजन आया। तो इससे समझ में आ गया ना कि बॉन्ड ब्रेकिंग H और O के बीच में हो रही है, ना कि O और R डैश के बीच में हो रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसको मैंने वर्डिंग में लिखा है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक, क्या नाम है इसका? आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक हैज एस्टैब्लिश्ड दैट एस्टरिफिकेशन इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ऑफ द अल्कोहल। इस टेक्निक की हेल्प से ये पता किया हमने कि यहाँ पर कौन सी क्लीवेज हो रही है एस्टरिफिकेशन में, O और H के बीच की बॉन्ड ब्रेक हो रही है। कौन सा आइसोटोप यहाँ पे यूज हुआ है? 8O18 रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। सबको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, और साथ ही आने वाले नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दे ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सके। तो आने वाली है दिवाली और उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी है, घर को डेकोरेट करना है, सफाई करना है, पकवान बनाने हैं मीठे मीठे। तो आप सभी को एनजे केमिस्ट्री की तरफ से हैप्पी दिवाली, और अब अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।